the best and we have given best for our team. As of now we are a bootstrap company, so इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अभी बस मैं इतना ही बोलूँगा, या मे बी इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें हम लोग वापस से डिस्कस कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी। सर फिर भी ये एक बेसिक चीज़ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। इंडिया में सबसे बड़ा लूप होल आपको क्या नजर आता है, क्या एक वीक पॉइंट नजर आता है ग्रो करने के लिए? इंडिया में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि लाइक अपनी जो इंडियन मेंटालिटी है सबकी, सो लोगों को लगता है कि मतलब गेमिंग से इंसान क्या ही कर लेगा, तो ऑब्वियसली पढ़ाई सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैरियर बनाना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सबको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए गेमिंग कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाई है। एंड बाकी लोग रुकते हैं कि लाइक सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, पैसे डालें, तब जाके हम देखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करना है। तो वो थिंकिंग हमने हटानी है एंड वी आर इन्वेस्टिंग, लाइक हम लोग खुद इंडियंस है, वी शुड प्रमोट द गेमिंग कम्युनिटी एंड काफ़ी ऊपर आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 महीने या 7 महीने में जब हम फिर से आप हमें ट्रैक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम अभी कहाँ हैं और तब कहाँ पहुँचेंगे। एक सवाल और, जितनी भी गेमिंग कंपनीज है आप सबसे बड़ा स्पॉन्सर्स बन रही हैं हर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, वो बताइए वो कितना एक अच्छा चीज़ है कि ब्रांड क्रिएट करने के लिए आप बड़े स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट अभी टाइटल स्पॉन्सर टीम 11 जैसा है, क्या कहना चाहिए उस चीज़ को लेकर? तो बेसिकली ये सारे डिपेंड करता है, लाइक अभी हम लोग ने जो फोकस किया इट इज़ ऑन वैलोरेंट, जो राइट गेम्स की गेम है, तो उसके साथ अभी हमारी काफ़ी डील्स चल रही है, काफ़ी ब्रांड से बात चल रही है, आएंगी धीरे धीरे। आफ्टर दैट हम लोग और भी जितने टाइप की गेम्स है, जैसे आजकल आपको पता रहेगा फ्री फायर फेमस है, COD मोबाइल फेमस है, CSGO फेमस है, ये सारी गेम्स के रिलेटेड भी हम सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे वैरायटी गेमर्स रहते हैं जो ऐसी सारी गेम्स नहीं खेलते, लेकिन वो अपनी स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं, ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, वो लोग भी काफ़ी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के डेट में, तो वो सारे लोगों को भी हम सपोर्ट करेंगे एंड विल ऑब्वियसली गो विद दैट। और इन द फ्यूचर यू वांट टू मेक अ ब्रांड एम्बेसडर, आपके लिए एक समय से कि आप यूट्यूबर्स बेस्ट रहेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स? सर आप अभी से मुझे फंसा दोगे क्या? कोई नजर में होगा जो आपको लगता होगा कि ये खींच सकता है ज़्यादा? सर ऐसे बहुत लोग हैं नज़र में, बट आई थिंक वो एक वक्त आने पे हम लोग श्योरली करेंगे वो सारी चीज़ें। सो नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैप्टन ऑफ आवर वैलेंट रोस्टर, साई गेमिंग, ऑल्सो नोन एज सिमर सिटी, उनका मेन नाम है। Hello each and everyone. So my name is Simar Sethi. My in-game nick is PSY. I'm from Delhi and I'm the captain of Valorant roster for Samurai Esports. So tell us something association with the company and what are the tell about the honor and other CEO of the company? Well, I've been playing professionally since last 7 years now and I know कि Samurai Esports बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई है इंडिया के अंदर, बट उनका काम करने का तरीका एंड द वे दे आर वर्किंग प्रोफेशनली, इट्स वेरी नाइस टू वर्क विद देम। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है एंड दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, तो उसी पे हमारा फोकस है मेन की टीम को टॉप 1 लेके जाना है एंड उसके बाद हम आगे सोचेंगे आगे क्या करना है। Any association with the globally sports companies and how was the experience being part of any companies as such? लाइक पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में खेला हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, बट अभी समराई स्पोर्ट्स के साथ आई एम अ प्लेयर फॉर देम एंड अ कंटेंट क्रिएटर फॉर देम। तो अभी देखते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स, हमारे रिजल्ट्स एंड बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। So being a content creator, what is president should be being a successful content creator in this medium as such? अगर इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर आपको दिल से करना चाहिए, अगर आप कुछ भी काम करते हो आप दिल से ही करते हो, अगर आप वो भी कर रहे हो आपको दिल से ही करना पड़ेगा, अपने फैंस के साथ अपनी ऑडियंस के साथ आपको इंटरेक्ट करना आना चाहिए एंड अगर उनको अच्छी तरह ट्रीट करोगे, उनको एंटरटेन करोगे, देन दे विल स्टार्ट लविंग यू। And about a loose person standing beside you? वेल आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रांस इज़ द गाय हु विल बी मैनेजिंग अस एंड आतिफ ही इज़ माई टीम ओनर। दे आर वेरी नाइस पीपल, काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वी जस्ट कम टू देम एंड दे जस्ट सॉल्व इट, तो इट्स वेरी नाइस टू बी वर्किंग विद देम राइट। And lastly, what is the future of this kind of big gaming companies and about the content creator work? मेन गोल यही है, एज अ प्लेयर मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गोल है कि मैं अपनी टीम को एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 लेके जाऊँ वापस एंड उसके बाद विल थिंक कि और हमारे क्या क्या हमें चीज़ें करनी है, बट अभी लाइक मेन गोल मेरा लाइफ का यही है कि नंबर 1 मेरे को लेके जाना है, मेरी टीम को एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे बाकी के रोस्टर्स, रेक्स, विम, हर्ष एंड ब्लैक हॉक, वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, प्लीज़ कम। हेलो, माय नेम इज़ तेजस टोटियर, मुझे इन गेम रेक्स के नाम से जाना जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनली सिंस 5 years, सो आई एम हैप्पी टू बी इन समुराई स्पोर्ट्स राइट नाउ। लाइक हमें जो जो नहीं मिल रहा था पहले के और में, अभी हम लोग को मिल रहा है वो, सो आई एम हैप्पी।
My name is Saransh Dung. My in-game name is Vim. Actually, मैं ही सबसे लेट चालू किया हूँ. I am just playing professionally like esports since 1 year only, like paid to play the game. So yeah, I am the newest member and the IGL of the team. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष, आल्सो नोन एज इन गेम हर्ष. मैं प्रोफेशनली 7 ईयर्स से खेल रहा हूँ, बट मेरे को बुट कैम्प मिला नहीं ऑफिशियली. अभी ये एज ए समुराई स्पोर्ट्स में जब से आया हो तभी उन लोग ने हम लोग को बूट कैम्प दिया. बहुत प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत मेहनत करने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया उन लोग ने. अब एज ए टीम हम लोग करेंगे मेहनत उसी सब से. Hello guys, my name is Shailesh Dalvi. My in-game name is Black Hawk. Actually, I was playing since last 7 years from last 2013. Actually, मैंने 2017 में गेमिंग से गैप ले लिया था क्योंकि CSGO जब हम लोग पहले खेलते थे तो इतना ग्रो नहीं हो पाया था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग इंडिया में. पर जब से वैलोरेंट आया है तब से व्यूअरशिप भी अच्छी है और गेम सब लोग साथ में ग्राइंड कर रहे हैं. तो मोस्टली ये फर्स्ट ऑग है समुराई स्पोर्ट्स के अंडर जो पेड ऑग रहेगी, जिसमें मैं खेलूँगा आफ्टर 7 ईयर्स. उसके पहले मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में खेला जो नाम था डे टू ड्रीम. तो उसके बाद ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. होपफुली विल डू आवर बेस्ट. ऑल्सो लाइक हमारे 3 कंटेंट क्रिएटर्स हैं. वन इज़ टीबोन शोभित राय जो काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे, बट वो अभी आ नहीं सके हैं मुंबई बिकॉज इज़ इन बैंगलोर राइट नाउ. एक और कंटेंट क्रिएटर है मिजो प्लेस. अनफॉर्चुनेटली शी मेट एन एक्सीडेंट टुडे सो शी इज़ नॉट एबल टू कम. एंड जो अभी यहाँ पे है दैट इज़ म्याओ 16 ऑल्सो नोन एज सलोनी पवार. So here she is. Hello everyone, my name is Saloni. I'm also known as Meow 16K. I've been playing for past 4 to 5 years and streaming for past 4 years. I never thought कि इतना बड़ा इंडिया में गेमिंग का सीन होगा, but now that I'm standing on this platform and being a part of this org, I really want to take this org and the community में जो esports का सीन है सब आगे लेके जाने की मेरी ड्रीम है. एंड अब फाइनली एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट है हमारे बीच में जो हमको एक्चुअली सपोर्ट करना है. वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. लाइक फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन वो खुद यहाँ पे आके हमें सपोर्ट कर रहे हैं. नन अदर देन श्रीमान लेजेंड. नमस्कार. समुराई जी कहाँ पे हैं? ये रहे सर. अच्छा समुराई जी आइए आप. एक्चुअली ये इनका ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि इनका बड़प्पन है और इन्होंने जो कदम उठाया है ये बहुत से लोगों के लिए अच्छा है. इन फ्यूचर जो बंदों को एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, कुछ लोग अंडररेटेड रह जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे. और ये एक रैंडम लोगों के ऊपर रेड करते हैं, पर्सनल रेड इनकी, और सुपर चैट्स करते हैं और उनमें से चुनते हैं लोगों को. ये अच्छी टेक्निक है. शुरुआती में कुछ अलग लगा था, लेकिन जब सर्वे किया तो पता चल नहीं बंदा सपोर्टिव है. आप जर्नी के बारे में बताइए कि जो शुरुआत आपने की और जहाँ तक पहुँचे आप. मेरी उसके बारे में कुछ बताइए. क्या रहने मेरी जर्नी मतलब मैं पहले जॉब करता था और जॉब के टाइम पे स्ट्रीम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता था. लाइक मॉर्निंग को जॉब, शाम तक आ जाता था, फिर 1-2-3 घंटे स्ट्रीम, फिर सो के जॉब. लेकिन स्ट्रीम चालू करने के लिए मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है. धीरे धीरे किया, सपोर्ट आया, फिर चैनल बढ़ता गया और प्यार मिलता गया ऐसे लोगों का, तो और ज़्यादा चैनल बढ़ता गया. और आज है इस जगह पे कि 1 मिलियन क्रॉस हो चुके और चल रहा है. और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कम स्पैम करो चैट में. लोग मुझे बोल रहे हैं तुम्हारे नाम का स्पैम हो रहा है. रुक जाओ यार. ये मुझे आदत नहीं इतने भीड़ की, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हो गया हूँ, नर्वस हो गया हूँ. तो ये बताओ कि आपका कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो क्या करना चाहेंगे कि कंपटीशन से अलग हट के कुछ करने का अगर किसी को सोच हो तो क्या करना चाहिए बेसिकली? कंपटीशन पे अलग हट के मतलब देखो, जो तुम्हारे में क्वालिटी है तुम्हें जाननी चाहिए. अगर तुम एक अच्छे गेमर हो तो गेमर बनो, अगर एक एंटरटेनर हो तो एंटरटेनर बनो. ये दोनों में एक लाइन है, थिन लाइन है. अगर तुम दोनों बनना चाहते हो तो इतना मतलब वो मिक्स नहीं होता है. तुम्हें अगर सीरियस लेवल पे गेमर बनना है तो तुम्हें गेमर ही बनना है. लेकिन गेमिंग करके अगर तुम एंटरटेन करना चाहते हो तो आते दिक्कत हो जाती है. तो पहले मैं गेमर था और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपन गेमिंग नहीं करेंगे, अपन एंटरटेन करेंगे, अपन लोगों को ज़रा खुश करेंगे. And what about being against the global sports जो सिनेरियोस के अगेंस्ट में आप आए तो क्या आपको लगता है क्या चैलेंज होगा या किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप किसी के अगेंस्ट होते हैं? योर विजन, योर थॉट अबाउट इट. समझा नहीं मतलब एग्जैक्टली. ओके, सो बेसिकली जहाँ तक कंपटीशन की बात आ रही है, देखिए लाइक टीम माही हो, ग्लोबल स्पोर्ट्स हो, सारी बहुत अच्छी टीम्स हैं. एंड हम लोग अभी जस्ट समुराई स्पोर्ट्स की तरह आए हैं
तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा हमें भी, इनको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वगैरह, बट या वी होप सो कि मतलब डाउन द लाइन हम लोग सबसे टॉप पे आ जाए, उनसे ऊपर आ जाए श्योरली। हाँ मतलब शुरुआत तो हर एक चीज़ की स्लो ही होती है ना। अच्छा, श्रीमान के फैंस स्पैम कर रहे हैं, बताओ सर। हाँ मैंने वही बोला कि कम स्पैम करो और ज़रा इनको भी सपोर्ट दो। अच्छा एक चालू किया हुआ है, क्या आपने नाम बताया था? समुराई ई स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा ये, और अच्छी चीज़ है। अपने इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और ऐसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। तो नाइस, कीप इट अप समुराई। जैसे बोल रहे सपोर्ट करो तो साथ में लाइक ठोकना, सब्सक्राइब ठोकना। हाँ वो तो नॉर्मल है। और जैसे ये बोल रहे थे वो चीज़ के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि हर कोई शुरुआत स्लो ही करता है, लेकिन जब वो बिल्ड करता है अपने आप को, धीरे 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 उसका नाम आ जाता है मार्केट में। इनका भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब सब अच्छे, आप भी अच्छे हो जाओगे। So, Rinku, anything else? We are done? Okay? Done? Thank you everyone. नहीं मिलता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है। लाइक बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं बिकॉज जो चाहिए यूट्यूबर्स गेमर्स के लिए, सारे इक्विपमेंट्स हो गया, पीआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग उनके लिए कवर कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड, वेदर इट बी रिलेटेड टू देयर सेटअप, वेदर इट बी रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो हम लोग अपने साइड से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं उनको। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि हाल ही में एक आर्टिकल आया था कि मोस्ट सॉर्ट आउट कैरियर होने वाला है या कंटेंट क्रिएटर के साथ सबसे ज़्यादा हाई पेइंग एक ऑप्शन होने वाला है यूट्यूबर्स के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? दैट इज़ 100% ट्रू। ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है आज के डेट में, गेमिंग एंड इंडियन गेमिंग बहुत ऊपर आ रहा है। लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अब इंडिया में आना शुरू हो गई है। एलियनवेयर हो गया, आसूस हो गए, देन इफ़ यू टॉक अबाउट बेनक्यू, ऑल दिस पीपल आर कमिंग टू इंडिया, इन्वेस्ट कर रहे गेमिंग कम्युनिटी में, एंड जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे ताकि उनकी ब्रांड भी ग्रो, उनकी चैनल भी ग्रो। तो यस, इंडियन मार्केट पहले उतना बड़ा नहीं था व्हेन इट वाज रिलेटेड टू गेमिंग, बट आज के डेट में बहुत ऊपर आ चुका है, एंड इंडियन गेमर्स आर क्वाइट फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड इफ़ यू गो एंड सी। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ब्रांड क्रिएट किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कंपनीज जो हैं, क्या करना चाहेंगे कि आगे चल के क्या विजनरी आपका एक अल्टीमेट गोल होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का? आपका क्या अल्टीमेट गोल है एज एन? मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि भले ही मेरा नाम ना आए ऊपर या मेरे सीईओ का नाम नहीं आए ऊपर है, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरी टीम है समुराई ई स्पोर्ट्स, उसका नाम ऊपर आवे, एंड हम अपने आप को प्रूव कर सके कि वी हैव डन द बेस्ट एंड वी हैव गिवन बेस्ट फॉर आवर थिंग। एज ऑफ नाउ वी आर बूटस्ट्रैप कंपनी, सो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अभी बस मैं इतना ही बोलूँगा, या मे बी इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें हम लोग वापस से डिस्कस कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी। सर फिर भी ये एक बेसिक चीज़ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है ये और काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। इंडिया में सबसे बड़ा लूप होल आपको क्या नजर आता है? क्या एक वीक पॉइंट नजर आता है ग्रो करने के लिए? इंडिया में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि लाइक इंडियन, अपनी जो इंडियन मेंटालिटी है सबकी, सो लोगों को लगता है कि मतलब गेमिंग से इंसान क्या ही कर लेगा। तो ऑब्वियसली पढ़ाई सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैरियर बनाना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सबको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए गेमिंग कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाई है। एंड बाकी लोग रुकते हैं कि लाइक सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, पैसे डालें, तब जाके हम देखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करना है। तो वो थिंकिंग हमने हटानी है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग, लाइक हम लोग खुद इंडियंस है, वी शुड प्रमोट द गेमिंग कम्युनिटी, एंड काफ़ी ऊपर आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 6 महीने या 7 महीने में जब हम फिर से आप हमें ट्रैक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम अभी कहाँ हैं और तब कहाँ पहुँचेंगे। एक सवाल और, जितनी भी गेमिंग कंपनीज है, आप सबसे बड़ा स्पॉन्सर्स बन रही हैं हर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, वो बताइए वो कितना एक अच्छा चीज़ है कि ब्रांड क्रिएट करने के लिए आप बड़े स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट अभी टाइटल स्पॉन्सर टीम 11 जैसा है, क्या कहना चाहिए उस चीज़ को लेकर? तो बेसिकली ये सारे डिपेंड करता है, लाइक अभी हम लोग ने जो फोकस किया इट इज़ ऑन वैलोरेंट, जो राइट गेम्स की गेम है, तो उसके साथ अभी हमारी काफ़ी डील्स चल रही है, काफ़ी ब्रांड से बात चल रही है, आएगी धीरे धीरे। आफ्टर दैट हम लोग
और भी जितने टाइप की गेम्स है, जैसे आजकल आपको पता रहेगा फ्री फायर फेमस है, COD मोबाइल फेमस है, CSGO फेमस है, ये सारी गेम्स के रिलेटेड भी हम सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे वैरायटी गेमर्स रहते हैं जो ऐसी सारी गेम्स नहीं खेलते, लेकिन वो अपनी स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं, ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, वो लोग भी काफ़ी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के डेट में, तो वो सारे लोगों को भी हम सपोर्ट करेंगे एंड विल ऑब्वियसली गो विद दैट। और इन द फ्यूचर यू वांट टू मेक अ ब्रांड एम्बेसडर, आपके लिए एक समय से कि आप यूट्यूबर्स बेस्ट रहेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स? सर आप अभी से मुझे फंसा दोगे क्या? फिर भी कोई नज़र में होगा जो आपको लगता होगा कि ये खींच सकता है ज़्यादा? सर ऐसे बहुत लोग हैं नज़र में, बट आई थिंक वो एक वक्त आने पे हम लोग श्योरली करेंगे वो सारी चीज़ें। सो नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैप्टन ऑफ आवर वैलेंट रोस्टर, साई गेमिंग, ऑल्सो नोन एज सिमर सिटी, उनका मेन नाम है। Hello each and everyone. So my name is Simar Sethi. My in-game nick is PSY. I'm from Delhi and I'm the captain of Valorant roster for Samurai Esports. So tell us something about association with the company and what have to say about the honor and other say all the Well, I've been playing professionally since last 7 years now, and I know कि Samurai Esports बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई है इंडिया के अंदर, बट उनका काम करने का तरीका एंड द वे दे आर वर्किंग प्रोफेशनली, इट्स वेरी नाइस टू वर्क विद देम। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है एंड दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, तो उसी पे हमारा फोकस है मेन की टीम को टॉप 1 लेके जाना है एंड उसके बाद हम आगे सोचेंगे आगे क्या करना है। Any association with the global sports companies and how was the experience being part of any company? लाइक पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में खेला हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, बट अभी समरा स्पोर्ट्स के साथ आई एम अ प्लेयर फॉर देम एंड अ कंटेंट क्रिएटर फॉर देम। तो अभी देखते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स, हमारे रिजल्ट्स एंड बाकी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। So being a content creator, what is president should be being a successful content creator in this medium as such? अगर इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आपको दिल से करना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम करते हो आप दिल से ही करते हो, अगर आप वो भी कर रहे हो आपको दिल से ही करना पड़ेगा। अपने फैंस के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ आपको इंटरेक्ट करना आना चाहिए एंड अगर उनको अच्छी तरह ट्रीट करोगे, उनको एंटरटेन करोगे, देन दे विल स्टार्ट लविंग यू। And about a loose person standing beside you? वेल आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रांस इज़ द गाय हु विल बी मैनेजिंग अस एंड आतिफ ही इज़ माई टीम ओनर। दे आर वेरी नाइस पीपल, काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है वी जस्ट कम टू देम एंड दे जस्ट सॉल्व इट, तो इट्स वेरी नाइस टू बी वर्किंग विद देम राइट। And lastly, what the future of this kind of big gaming companies and about the content creator working? मेन गोल यही है, एज अ प्लेयर मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गोल है कि मैं अपनी टीम को एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 लेके जाऊँ वापस, एंड उसके बाद विल थिंक कि और हमारे क्या क्या हमें चीज़ें करनी है। बट अभी लाइक मेन गोल मेरा लाइफ का यही है कि नंबर 1 मेरे को लेके जाना है, मेरी टीम को एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे बाकी के रोस्टर्स, रेक्स, विम, हर्ष एंड ब्लैक हॉक। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, प्लीज़ कम। हेलो, माय नेम इज़ तेजस टोटियर। मुझे इन गेम रेक्स के नाम से जाना जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनली सिंस 5 years, सो आई एम हैप्पी टू बी इन समुराई स्पोर्ट्स राइट नाउ। लाइक हम समुराई स्पोर्ट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको अट्रैक्ट किया, आपका जो जर्नी रहा उसके बारे में बताइए। मेरा जर्नी एक्चुअली मेरी जर्नी में तो मैंने आपको बताया पहले, वही है, वो दोबारा बताऊं? बेसिकली जर्नी में स्ट्रगल बताइए कि इतना आसान नहीं रहा जो काम करते हैं आप, जो आपका आसान मतलब जो शुरुआत की थी ना, तब कभी सोचा नहीं था कि इतना जनता का प्यार आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते करते गेमिंग करता था, स्ट्रीमिंग करता था, धीरे धीरे स्ट्रीमिंग बढ़ गई, लेकिन काम छोड़ा नहीं मैंने, आज भी करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा कम करता हूँ। लेकिन जनता का इतना प्यार है, इसकी वजह से आज लोग बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं। सो ये जो समुराई भाई है, इन्होंने भी मुझे स्ट्रीम पे आके बहुत बार सपोर्ट किया है। सो उन्होंने आज ये इवेंट पे बुलाया, उन्होंने बोला ये लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है सब, तो अच्छा लगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ना, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इन फ्यूचर। जैसे कि आपने इससे पहले भी देखी होगी बहुत सारी स्पोर्ट्स जो कम्युनिटी है, तो उसी तरह से ये भी आगे बढ़ेगी, इसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे ऑब्वियसली उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बढ़ेगा और धीरे धीरे एक अपना ज़रूर ये लोग भी अपना एक नाम जगह बना लेंगे अपनी। और ये जानना चाहूँगा कि किसी के कामयाबी से आप इंस्पायर्ड हो या खुद आपको इंटरेस्ट हुआ? मैं अगर मुझे आप बोलो तो टू बी ऑनेस्ट मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया इस चीज़ को लेके कि स्ट्रीमिंग चालू करो। और स्पेशली मैं अगर एक इंस्पिरेशन आप बोलोगे तो कैरी मिनाती, आप जानते होगे, पूरी दुनिया जानती है कैरी मिनाती,
और रॉनी गेमिंग, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं देखता था और उनसे चीज़ें सीखता था, लोगों से इंटरेक्ट होते थे वो। तो फिर दोस्तों ने थोड़ा सपोर्ट किया कि तू काम करते करते ये कर ले, तू नॉर्मल पे इतनी बड़बड़ करता रहता है तो वहाँ पे कर ले, लोग तेरे को पसंद कर लेंगे। और वैसा ही हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और आज अच्छा चल रहा है सब कुछ। फ्यूचर को लेके लाइक है कुछ प्लान्स, अभी डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा, बट गेमिंग रिलेटेड ही बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, बट देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, पता चलेगा आपको धीरे धीरे। अगर आज किसी को गेमिंग में अपना करियर बनाना है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि गेमिंग तक लोगों को अभी भी पता नहीं कि वो करियर ग्राफ कैसा हो सकता है। एक्चुअली गेमिंग में करियर बनाना है ना, तो सीधा सीधा उसका एक फोकस होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कैसा है, हिंदुस्तान में सारी फैमिलीज़ पैसे वाली नहीं होती, हर एक फैमिली अपने बच्चे को मतलब सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा थोड़ा समझ के लेना चाहिए, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, समझना चाहिए। डायरेक्टली नहीं करना चाहिए कि चलो अगर मुझे गेमिंग में घुसना है तो मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ तो पैसे आ जाएंगे, फिर ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता हूँ ग्रोथ मिल, ऐसे नहीं होता। आपकी खुद की क्वालिटी पहचानो और क्वालिटी के साथ साथ अपने फैमिली पे ज़्यादा लोड न दो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ पाओगे। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। My in-game nick is PSY and I am the captain of Samurai Esports Valorant roster. So what uniqueness did you find in this concept of gaming? What difference can you? जब मैं 15 साल का था तब मैं इंडिया के सबसे टॉप प्लेयर्स को देखता था खेलते हुए, एंड उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। बट उस इतनी यंग एज में घर वालों को कन्विंस करना फॉर गेमिंग वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। घर वाले वही कहते हैं मेहनत कर, पहले तो एग्ज़ाम्स में पास हो, अच्छे नंबर ला, फिर ही तेको हम कुछ करने देंगे। मैंने कहा ठीक है डन, तो मैंने करना स्टार्ट किया। उनको देख के मैं इंस्पायर इस चीज़ पे हुआ कि वो लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार अगर वो लोग कर सकते हैं, मैं खेलता हूँ तो मैं इसमें प्रो क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों ना मेहनत करूँ और ट्राई करूँ। तो मैंने मेहनत डालना स्टार्ट करी। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से प्रैक्टिस करा एंड लकीली आई गॉट माई फर्स्ट चांस। एंड वहाँ से मैं CSGO के टाइम में जो एक गेम होती थी CSGO जो हम खेलते थे, उसमें मैं टॉप लेवल पे रहा हूँ। इंडिया को मैंने 5 बार बाहर रिप्रेजेंट किया है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो उसके बाद से वो मोटिवेशन हमेशा से रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया का नाम रोशन करना है गेमिंग में और बाहर। क्योंकि इंडिया में गेमिंग एक बहुत लोग छोटी चीज़ समझते थे, बट इतनी जल्दी मेरे को पता है क्योंकि मैं 7 साल से खेल रहा हूँ यंग एज से, तो मेरे को पता है उस 7 ईयर्स में कितना वास्ट डिफरेंस आया है, इतने से और इतना गया है वो गेमिंग। तो येस इट मैटर्स अ लॉट। ये बताइए, वीडियो गेम्स तो बहुत पॉपुलर बहुत सालों से, क्या डिफरेंस है और स्मॉल टाउन्स या विलेजेस या स्मॉल सिटीज़ में कितना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं लोग इस चीज़ को लेकर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम पीसी प्लेयर्स हैं, पीसी ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ चीज़ें लगती है, बट इंडिया में काफ़ी विलेजेस बाकी जो जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ से भी इतने सारे गेमर्स आ रहे हैं उठ के, क्योंकि इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया में गेमिंग के लिए, मोबाइल गेमिंग, पीसी गेमिंग। तो बहुत लोगों को चांस मिल रहा है, बहुत लोग आगे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने छोटे छोटे विलेजेस से आए और उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने ऊपर गए हैं। तो यस, इंडिया में आ चुकी है गेमिंग फाइनली जाकर। इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी गेम्स